शैतान की पांचवी चाल है, शैतान हमें गिराने का प्रयास करता है। जब आप आध्यात्मिक अपने कार्य, अपने परिवार की शांति, किसी भी प्रकार की ऊंचाई पर हो, तो शैतान आपको गिराएगा। अगर आप परमेश्वर के निकट हैं तो तमाम प्रकार की विपत्ति और बाधाएं भेजकर, जैसे हमने पिछले पार्ट 1 में कई सारे उदाहरणों को द्वारा देखा है। कई बार शैतान आपको ऊपर उठने देगा, क्योंकि शैतान भी आपकी कमजोरी और आपकी सामर्थ्य को जानता है। आपको ऊपर उठने देगा और उसके बाद आपके अंदर कई प्रकार की बाधाएं, कई प्रकार की विपत्तियां भेजेगा। आपके अंदर भी वो कई प्रकार के दुर्गुण पैदा कर सकता है, जैसे कि घमंड, और उठने देगा उसी घमंड के साथ। और जहां आप जरा सा भी कमजोर हुए या परमेश्वर की तरफ से आपका ध्यान हटा, तुरंत मौका पाकर वो आपको गिराएगा उस ऊंचाई से, ताकि आप गिरें। आपको उस ऊंचाई से गिरने के बाद काफी चोट लगे, और चाहे वो चोट मानसिक हो, चाहे वो चोट आत्मिक हो, शारीरिक हो, और फिर आप उठकर दोबारा प्रयास न करें परमेश्वर की सेवा के लिए। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वासियों, घमंड ना करें। चाहे आप जितनी भी ऊंचाई पर हैं, परमेश्वर को लगातार धन्यवाद देते रहिए। चाहे आप आत्मिक, आध्यात्मिक, फाइनेंशियल, फैमिली, पर्सनल, किसी भी चीज की ऊंचाई पर हों, क्योंकि जो आप हैं वो परमेश्वर की दया से हैं। शैतान की छठी चाल है कि शैतान लालच देता है। जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया भी था कि प्रभु यीशु मसीह की भी परीक्षा हुई थी, जब वो 40 दिन और 40 रात के उपवास के बाद उठे थे। उन्हें 3 बड़े प्रलोभन और लालच देकर शैतान गिराने का प्रयास करता है, पर प्रभु यीशु मसीह शैतान के ऊपर विजय पाते हैं और कहते हैं, हट जाओ शैतान, जिसे आप मत्ती अध्याय 4 में 1 से 11 में पढ़ सकते हैं। और आप उसे जरूर पढ़ें कि शैतान का सामना प्रभु यीशु ने किस तरीके से किया और उसे अपने जीवन में भी अपनाएं। तो परमेश्वर हमें नर्म रहने और अपने जीवन में दयावंत बनने के लिए प्रेरणा देते हैं। वो कहते हैं कि तुम लालच से दूर रहो, किसी भी प्रकार के प्रलोभन से दूर रहो, और मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें हर एक चीज प्रदान करूंगा, जो भी चीज तुम चाहते हो। अब शैतान की हम 7वीं चाल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, मनन करने जा रहे हैं, घमंड पैदा करना। ये शैतान का शायद सबसे बड़ा हथियार है, घमंड पैदा करना। ये घमंड हर प्रकार का हो सकता है। जैसे बहुत लोग को अपने पैसों का घमंड होता है, बहुत लोग अपने आप को काफ़ी सुंदर समझते हैं तो उन्हें काफ़ी सुंदरता का घमंड होता है, बहुत लोग को अपने विवेक और बुद्धि का घमंड होता है। बहुत ऐसे भी लोग हैं जो परमेश्वर में उठने के बाद घमंड महसूस करने लगते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे विश्वासियों, अगर आप घमंड में रहकर परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं तो आप परमेश्वर के साथ नहीं। ये घमंड शैतान किसी भी रूप में आपके जीवन में पैदा कर सकता है। कोई इंसान का रूप लेके, खुद प्रेरणा देके भी वो पैदा कर सकता है। जैसे कि आप में शक्ति है, आप में वरदान है, आप परमेश्वर के सबसे प्रिय जन हैं, ऐसा बोल बोल कर वो आपको घमंड में बढ़ाता जाएगा। धीरे धीरे करके आप उसी घमंड में ही भर जाएंगे और परमेश्वर की तरफ से मुड़कर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ हर एक चीज में समझने लगेंगे, चाहे वो पैसा हो, सुंदरता हो, विवेक हो, या स्वयं आप परमेश्वर के कार्य करते हुए भी घमंड महसूस कर रहे हैं। तो इसके लिए प्रार्थना करते रहिए। जब आपको इस प्रकार का बात कोई कहता है या प्रेरणा देता, तो आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि जो आप हैं
वो परमेश्वर के ही द्वारा है। इसलिए परमेश्वर पे घमंड कीजिए कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और बनाया। उदाहरण के लिए मैं मत्ती अध्याय 16 का एक जो वचन है काफी अच्छा है, मैं आपके सामने बोलना चाहूंगी भी, जिसमें प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से पूछते हैं कि तुम मुझे क्या कहते हो। तब पतरस पवित्र आत्मा, देखिए पतरस पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर कहता है कि तू परमेश्वर का पुत्र और मसीह है। ये पवित्र आत्मा ने प्रेरणा दी थी पतरस को बोलने के लिए। फिर प्रभु यीशु मसीह अपने दुख भोग के बारे में चेलों को बताने लगते हैं। तुरंत पतरस परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु को अलग ले जाकर झिड़कने लगता है और कहता है, हे प्रभु, परमेश्वर ऐसा ना करे कि तुझ पर कभी ऐसा हो। तुरंत प्रभु यीशु मसीह मुड़कर पतरस से कहते हैं, हे शैतान, मुझसे दूर हो जा, क्योंकि तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। जब हम परमेश्वर की बातों से मन हटाकर शैतान की बातों पर मन लगाते हैं तो हम घमंड और अनेक प्रकार के शैतानी कार्य और चाल जो हमने पिछली भी पाठ में पढ़ा है उसमें फंस जाते हैं। तो यहां हमने देखा कि थोड़ी ही देर पहले पतरस शाबाशी पाए और थोड़ी ही देर बाद शैतान जब उनके जीवन में कार्य करने लगा तो वो प्रभु यीशु मसीह को जाकर झिड़कने लगते हैं ताकि उनके कार्य में बाधा हो। वो जिस काम के लिए आए थे इस धरती पर परमेश्वर के, वो रुक सके। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, हट जाओ शैतान, क्योंकि तुम परमेश्वर की तरह नहीं सोचते। पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य कर रहा है, पर जब आप प्रार्थना में कमजोर होते हैं तो शैतान अपने कार्य को शुरू कर देता है और आपको घमंड, लालच और अनेक प्रकार की गलत धारणाओं से भर देता है। इसलिए पवित्र आत्मा के वरदान को पाने के लिए पश्चाताप करते रहिए ताकि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके। पहला यूहन्ना उसका अध्याय 3 और 8 कहता है कि प्रभु यीशु मसीह शैतान के ही कार्य को नष्ट करने के लिए इस धरती पर आए थे और अपनी परीक्षा के दौरान उन्होंने शैतान से कोई सौदाबाजी नहीं किया, बल्कि सीधे सीधे कहा कि हट जाओ शैतान। कई बार हम शैतान के साथ सौदेबाजी करने लगते हैं, सोचते हैं अरे एक बार कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा मुनाफा ही सही, अरे एक बार कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, अरे कुछ तो हमें फायदा होगा, हमारे परिवार में उन्नति होगी। तो ये सौदाबाजी आप शैतान के साथ ना करें। गुनाह चाहे छोटा हो या बड़ा, सजा उसकी मौत ही है। इसलिए शैतान के साथ सौदेबाजी न करे, थोड़े में खुश रहे, परमेश्वर आपको और की आशीष देगा। बल्कि शैतान को प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की सामर्थ से बोले कि हट जाओ शैतान मेरे जीवन, मेरे परिवार और मेरे हर एक कार्य से, क्योंकि इस पे तुम्हारा नहीं बल्कि मेरे प्रभु का अधिकार है। अब हम शैतान की आखिरी चाल के बारे में अध्ययन करेंगे। शैतान अपने अस्तित्व को छुपाता है। इफिसियों अध्याय 6 उसका 12 में पौलुस कहते हैं, हमारी लड़ाई निरे मनुष्य से नहीं, अंधकार के अधिपतियों, अधिशासियों व संसार की दुष्ट आत्माओं से है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु में जीवित विश्वासियों। मैं एक बार फिर बोलना चाहूंगी, इस वचन पे ध्यान दीजिए, इसके एक लफ्ज पे। हमारी लड़ाई निरे मनुष्य से नहीं, बल्कि अंधकार के अधिपतियों, अधिशासियों और संसार के दुष्ट आत्माओं से है। कई बार जब कोई इंसान हमें तकलीफ पहुंचा देता है, हम उसे कोसते हैं, हम उससे नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जलन करने लगते हैं।
उसको नष्ट करने की युक्ति बनाने लगते हैं। पर नहीं, वो इंसान बुरा नहीं है। उसके अंदर जो शैतान कार्य कर रहा है वो बुरा है। वो उसको प्रेरित कर रहा है, लोगों को तकलीफ पहुंचाओ, दुख दो, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया। शैतान की ऋषा के कारण मृत्यु इस संसार में आई थी। इसलिए जब आपको किसी भी इंसान से तकलीफ पहुंचती है, दुख पहुंचता है, आप उसे माफ करें और उसके लिए प्रार्थना करते रहें, ताकि परमेश्वर उसके जीवन को परिवर्तन करके उसके अंदर जो शैतान काम कर रहा उसे दूर हटा दे। क्योंकि हमारी लड़ाई किसी मनुष्य से नहीं, हमारी लड़ाई संसार और के अंधकार के अधिपति और अधिशासियों से है। हर मनुष्य को अंधकार की शक्ति से लड़ना पड़ता है और शैतान से लड़ना पड़ता है, पर केवल प्रभु यीशु मसीह अंधकार में पड़े हुए लोगों को मुक्ति और छुटकारा दे सकते हैं। वचन बताता है, पर बहुत लोग शैतान व उनके साम्राज्य पर विश्वास नहीं करते हैं। वो कहते हैं ऐसा कुछ है ही नहीं, शैतान तो है ही नहीं, न ही वो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। पर ऐसा नहीं है। अगर आप अपने जीवन में अशांत हैं, अवसाद में हैं, पारिवारिक कलह में हैं, बीमार में हैं, असफल हैं, तो आप शैतान के साथ हैं। इसलिए परमेश्वर के साम्राज्य और उसके राज्य को अपने जीवन में जगह दीजिए और परमेश्वर को कार्य करने का मौका दीजिए, रेदर देन शैतान। जब हम अपने पाप को छुपाते हैं तो हम शैतान के अस्तित्व को छुपाते हैं। इसलिए कभी अपने पाप को छुपाइए नहीं, उसे परमेश्वर के सामने खोल खोल कर बताइए कि हाँ, मैंने गलती करी, प्रभु यीशु मुझे माफ कर। क्योंकि शैतान अपने अस्तित्व को छुपाता है, और जब वो देखता है कि हाँ, ये भी अपने अस्तित्व को छुपा रहा है, तो वो और भी ज्यादा आपके जीवन में कार्य करने लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई और आप पकड़े गए, तो आप झूठ मत बोलिए, सत्य बता दीजिए। अगर आपने एक बार झूठ बोला तो आपको 1000 बार झूठ बोलने के लिए शैतान प्रेरित कर देगा। और मैंने पहले भी बताया, पाप चाहे छोटा हो या बड़ा, सजा है नरक की मौत। इसलिए शैतान अपने अस्तित्व को छिपाने की कोशिश करता है, पर आप छिपाने का मौका ही उसे न दे, ताकि वो आपके जीवन में और भी ज्यादा क्रियाशील हो। शैतान हमारे मन और हमारे कार्य दोनों पे अपना अधिकार रखना चाहता है। इसीलिए वो गलती कराने के बाद भी उसे छिपाने के लिए हमें प्रेरित करता है, ताकि कुछ दिनों के बाद हम उसी अवसाद में जुड़े। कई बार ऐसा होता है कि बहुत लोग कई बार गलतियां करने के बाद परमेश्वर से जुड़ते हैं, जरा सा मौका पाने के बाद शैतान उनके जीवन में आके उन्हें तुरंत पिछली बातों के बारे में यातनाएं देना शुरू कर देता है, चाहे वो मनुष्य के द्वारा हो, चाहे वो प्रेरणा के द्वारा हो, ताकि वो उसी दुख में घुटने लगे, अवसाद महसूस करे। पर ऐसा नहीं, प्रभु यीशु मसीह हमें हर एक प्रकार की अंधकार की शक्तियों से आजाद करते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु में विश्वासियों, शैतान के अस्तित्व को छुपाने का मौका अपने जीवन में मत दीजिए। अगर आपसे गलती हो गई है और आप पकड़े गए हैं किसी मनुष्य के समक्ष, माफी मांग लीजिए, अपने पाप को स्वीकार कीजिए प्रभु यीशु के सामने, और उस तकलीफ से जिसे आप कई सालों तक झेलने चाहते हैं, उससे बचने के लिए आप उसे उसी समय वहीं पे खत्म कर दीजिए। तभी आप परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में महसूस कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु में जीवित विश्वासियों, आज हमने शैतान के कार्य और चाल को समझा। परमेश्वर का धन्यवाद उसके सुंदर वचन के लिए। आशा करती हूँ कि आपके लिए आशीष का कारण हो।
आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को औरों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी परमेश्वर का प्रेम, चिन्ह व चमत्कार को पा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में नए वचन, नए गीत के साथ और प्रभु यीशु के साथ। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।